दोस्तों, ममता बनर्जी ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, बल्कि साजिश के तहत मुझे चुनाव हराया गया है। दोस्तों, ममता बनर्जी की इस बयान के बाद से जहां भाजपाई खेमे में खलबली मच गई, वहीं पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा। क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मतगणना कराई जाएगी या फिर से चुनाव को रद्द कराया जाएगा, या ममता बनर्जी को ताकत के बल पर कुर्सी से उतारा जाएगा। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर जहां समूचा विपक्ष एक है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम पूरा देश के तमाम विपक्षी नेता ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वहीं भाजपाई सहमे हुए हैं। उनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी लगातार विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रही हैं, उन्हें साध रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब इसका रास्ता आखिर कहां निकलेगा? इसका रास्ता क्या निकलेगा? क्या पश्चिम बंगाल में नया सियासी संकट खड़ा हो गया है? क्या देश के इतिहास में इससे पहले भी कभी हुआ? यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर खामोशी साधे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव भी आज ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। राहुल गांधी ने टेलीफोन पर ममता बनर्जी से बात की है। आखिर क्या बातचीत राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में हुई होगी, ये अभी मीडिया के सामने कुछ खुलकर नहीं आया है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है, मोदी और शाह की नींदें हराम कर दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएगा? और अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाता है तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुना सकता है? क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी आर और पार की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले भी कह दिया था कि हम जान की बाजी लगा देंगे। ममता बनर्जी ने मतगणना से पहले भी चुनाव आयोग को खुलकर चेतावनी दे दी थी कि अगर वोटिंग मशीन में अगर मतगणना के दिन गड़बड़ी की गई तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन हम सत्ता अपने हाथों से इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता पर ममता बनर्जी को भरोसा था। जिस तरीके से जन समर्थन ममता बनर्जी को मिल रहा था, ममता बनर्जी को यह यकीन था कि 200 सीटें हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि 2026 में 226 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलेगी, लेकिन 100 सीटें भी नहीं पार करने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं, साजिश के तहत हमें हराया गया। वहीं अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो सीसीटीवी विजुअल को जारी की जाए, और अगर ये वीडियो सामने आते हैं तो हम नतीजे को मान लेंगे। दोस्तों, क्या कैमरे के पीछे, क्या ऑफ कैमरा कोई बड़ी साजिश रची गई? आखिर अभिषेक बनर्जी का इशारा क्या था? क्या कैमरा बंद करके हेराफेरी की गई? जिस तरीके से लगातार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में जमा थे, जगह जगह कैमरे भी बंद पड़ रहे थे। क्या कैमरे को बंद करके ममता बनर्जी के खिलाफ कोई साजिश रची गई? क्या ईवीएम में छेड़छाड़ की गई या मशीनों को बदला गया? दोस्तों, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी आर और पार के मूड में बैठी हैं, लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो भारतीय जनता पार्टी से हार मानने वाली हैं। दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है, कहीं पश्चिम बंगाल के नतीजे नरेंद्र मोदी की कुर्सी को तो नहीं हिला देंगे? दोस्तों, तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।